हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है 28 जनवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। दूसरा, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। चौथा, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। ऑप्शन है पहला तीसरा, दूसरे में पहला और चौथा, तीसरे में दूसरा तीसरा, चौथे में दूसरा और चौथा। तो पहले का सही ऑप्शन है चौथा। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। नेक्स्ट है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। पहला, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है। दूसरा, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। तीसरा है, गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि है। चौथा, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। तो सही ऑप्शन है इसका पहला, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। पहला, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगी, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। दूसरा, बदलाव को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से दिए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगी। तीसरा, इस तथ्य पर विश्वास करेंगी कि वे बच्चों जो किसी गुण धर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं, वह आगे के चरणों में भी ज्यों के त्यों रहेंगे। चौथा, जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं के बाद में उबरा नहीं जा सकता। तो सही ऑप्शन है इसका पहला, बच्चों को किसी भी सहायता प्रदान करेंगी, बच्चों को कोई भी सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। पहला, कोई भूमिका नहीं है। दूसरा, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। तीसरा, द्वितीय समाजीकरण की संस्था है। चौथा है, तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। तो चौथे का सही ऑप्शन है तीसरा, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। नेक्स्ट है, सक्रियाओं पर सक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। पहला, संवेदी चालक। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक। तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक। चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक। तो सही ऑप्शन है चौथा, अमूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। पहला, निष्क्रिय नकल के माध्यम से। दूसरा, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। तीसरा, अनुकूलन के माध्यम से। चौथा, पुरस्कार और दंड द्वारा। तो सही ऑप्शन है दूसरा, जीन पियाजे ने बोला था कि सक्रिय अन्वेषण द्वारा बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से पाण का उदाहरण कौन सा है। पहला है बारंबार अभ्यास। दूसरा, नकारात्मक पुनर्बलन। तीसरा, उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुबंध। चौथा, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। तो सही ऑप्शन है इसमें चौथा, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। इसमें स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण पूछा है, तो आधा हल किया हुआ उदाहरण देना ये सही है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। पहला है मनोगति की। दूसरा, व्यवहारवादी। तीसरा, सूचना का प्रसंस्करण। चौथा, सामाजिक सांस्कृतिक। सही ऑप्शन है
चौथा सामाजिक सांस्कृतिक, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है शुभेच्छा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा है डैश को बढ़ावा देना चाहती है? पहला है प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा, दूसरा शिक्षक केंद्रित कक्षा, तीसरा नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, चौथा है व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। सही ऑप्शन है पहला प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। नेक्स्ट है कथन ए शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क है बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करेगी। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है कि दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो सही ऑप्शन है इसका चौथा, दोनों गलत हैं। बच्चे में स्टैंडर्डाइज नहीं करना है, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा बुद्धि लब्धि में अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में जो भविष्यवाणी नहीं करनी है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? पहला स्थानिक बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा संगीतमय बुद्धि, चौथा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। सही ऑप्शन है पहला स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है कथन है शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। तर्क लड़कियों में गणित व विज्ञान विषय को पढ़ाने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो ये तो रूढ़िवादी बिल्कुल हो गया है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए की, दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो ये चौथा इसका ऑप्शन होगा ए आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? पहला सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा पृथक्करण व नामीकरण, तीसरा उपयुक्त समावेशन, चौथा विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धति। सही ऑप्शन है दूसरा पृथक्करण व नामीकरण। नेक्स्ट है मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? पहला बच्चों की तैयारी के स्तर पर पता लगाने का, दूसरा बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने में, तीसरा बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है, चौथा यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है। तो सही ऑप्शन है तीसरा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने में। इसमें नहीं पूछा है और निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव ये है क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास पहला है एक असत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है, दूसरा बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर है, तीसरा बच्चों में बुद्धि लब्धि से परस्पर संबंधित है, चौथा है पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। सही ऑप्शन है पहला, नैतिक विकास जो है वो असत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। नेक्स्ट है समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? पहला विभेदित निर्देश, दूसरा मानकीकृत मूल्यांकन, तीसरा पृथक्करण, चौथा नामीकरण।
सही ऑप्शन है पहला, विभेदित निर्देश। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? पहला, दृश्य प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, दूसरा, सख्त पाठ्यचर्या का पालन, तीसरा, स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, चौथा, मानकीकृत मूल्यांकन। सही ऑप्शन है तीसरा, स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल। जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं पाते, उनके लिए ऐसी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए कि बच्चा छू के उस चीज़ों को पहचान सके। नेक्स्ट है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है। यह किसका विशिष्ट लक्षण है? पहला, स्वलीनता, दूसरा, पठन वैकल्प, तीसरा, अधिगम असहायपन, चौथा, लेखन वैकल्प। सही ऑप्शन है दूसरा, पठन वैकल्प। डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों को समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? पहला, रचनात्मकता, दूसरा, अधिगम असहायपन, तीसरा, आत्मकेंद्रितता, चौथा है केंद्रीयन। सही ऑप्शन है पहला, रचनात्मक। क्रिएटिविटी ऑप्शन में हो तो ज़्यादातर यही सही होता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? पहला, बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, दूसरा, शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, तीसरा, छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब, चौथा, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। सही ऑप्शन है चौथा, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने पर प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? नहीं पूछा है। तो पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा रटकर स्मरण, तीसरा खोज विधि, चौथा है संवाद। सही ऑप्शन है दूसरा, रटकर। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ये रहेगा दूसरा। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, पहला, वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, दूसरा, बच्चों को सज़ा दें और बच्चों के माता पिता से कहें कि बच्चों को घर पर ट्यूशन लगाएं सुनिश्चित करें, तीसरा, बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए, चौथा है, बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो सही ऑप्शन है पहला। वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूलों के माहौल पर चिंतन करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? तो पहला है सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, दूसरा चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, तीसरा छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा निर्देशित खोज के अवसर देना। सही ऑप्शन है तीसरा, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ये। नेक्स्ट है, कथन है सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में
देखा जाना चाहिए। तर्ककार, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर ए सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। सही ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य पर तय कर रही है। पहला, महारत उन्मुखी लक्ष्य। दूसरा, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। तीसरा, कार्य परिहार लक्ष्य। चौथा, असफलता स्वीकार लक्ष्य। सही ऑप्शन है दूसरा, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। उसे क्लास में दिखाना है कि उसके सिवा कोई फर्स्ट नहीं आएगा, तो कुछ भी इसके लिए कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। पहला, भय। दूसरा, क्रोध। तीसरा, खुशी। चौथा है चिंता। तो नेक्स्ट इसका सही ऑप्शन है तीसरा, खुशी। नेक्स्ट है, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है। पहला, बुरी किस्मत। दूसरा, योग्यता की कमी। तीसरा, प्रयास की कमी। चौथा है बाहरी कारक। सही ऑप्शन है तीसरा, प्रयास की कमी। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाने रखते हैं, क्या कहलाती हैं। पहला, स्वनियमन। दूसरा, आत्मसात्करण। तीसरा, अंतर्वास्तुनिष्ठा। चौथा, अनुकूलन समंजन। सही ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट है, कथन है, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तर्ककार है, बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या ए की। दूसरा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा, ए आर दोनों गलत है। सही ऑप्शन है चौथा, ए आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है। पहला, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन का क्रियान्वयन। दूसरा, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण। तीसरा, आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण। चौथा है, बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। सही ऑप्शन है पहला, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प डिज़ाइन का क्रियान्वयन। नेक्स्ट, ये 30 क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 जो इवनिंग शिफ्ट में सीडीपी में पूछे गए थे, ये कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लिए। थैंक यू।